दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आ गए हैं। तो जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो निरंतर चलते रहेगा। आइए, जो फर्जी मॉडल तरह का पोल खोल का हमारा सिस्टम चल रहा है वो तो हम करते रहेंगे, क्योंकि हम भी आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और आप भी आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। तो मेन आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी मोड में हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहेंगे। किसी भी शहर में आप रहते हो, आप डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से यदि आप आंसर राइटिंग करते हैं और जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है फोटो कॉपी क्वेश्चन से आप सावधान रहेंगे और ओरिजिनल क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, वही आपकी आपकी औकात आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। फर्जी मॉडल तरह आप लिख के आप भी संतुष्ट हो सकते हैं और जो आपको लिखा रहा है वो भी संतुष्ट हो सकता है, बस उसे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। यदि हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। आइए, हम 7 नंबर क्वेश्चन तक आपके सामने डिस्कशन किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन हम आप आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें भाई, क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सोसाइटी का क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं कि सोशल जस्टिस हमारे ये सोसाइटी का पार्ट हमारे पेपर 1 में दिया हुआ है, सोसाइटी। तो ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि, ये पहला सेगमेंट हो गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सावधानी क्या बरतना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन है क्या आप सोचते हैं कि, तो हो सकता है इस बात से आप सहमत भी हो सकते हैं और इस बात से आप असहमत भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा है क्या आप सोचते हैं कि, हो सकता है आप ऐसा सोचते भी होंगे, हो सकता है आप ऐसा सोचते नहीं भी होंगे, लेकिन सवाल है कि अब आंसर किस पक्ष में दिया जाए। आइए क्वेश्चन पढ़ते फिर बताते हैं कि आधुनिक भारत में, पहला सेगमेंट हो गया विवाह, क्या विवाह, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। क्यों हो सकता है विवाह की जगह वहाँ पे तलाक लिख दे, कभी लिव इन रिलेशनशिप लिख दे, कभी और कोई शब्द लिख दे, इसलिए अलग सेगमेंट बनाइए। एक संस्कार के रूप में, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। अपना मूल्य खोता जा रहा है, ये चौथा सेगमेंट हो गया, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। हो सकता है इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है इससे आप असहमत भी हो सकते हैं। आप कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, अपना मूल्य नहीं खोता जा रहा है, और आप कह सकते कि नहीं मूल्य खोता जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आप कौन सा पक्ष लेंगे। तो पक्ष आप वो लेंगे जिसमें आपके पास लॉजिक इंपॉर्टेंट हो, जो आप लॉजिक दे रहे हैं आंसर में, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कितना दम है। यदि आप ना वाला पक्ष लिए और अनलॉजिकल बात आप करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप ना वाला ही पक्ष लिए और आपने बात की लॉजिक, तो फिर आपको नंबर मार्क्स मिल जाएगा। तो हो सकता है आप इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में आ सकता है, पेपर 1 में आ ही जाए, इथिक्स में आ सकता है। तो आप देखेंगे कि जो इस क्वेश्चन का हम आंसर, यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं यूपीएससी का, जो आप मेन आंसर लिखते हैं ना, वहाँ आपके पास बहुत अधिक टाइम नहीं होता है, आप पढ़ें और लिखना शुरू करते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ इसके बारे में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, या आप 25-30 सेकंड सोच लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे पास इस पक्ष में स्ट्रॉन्ग तर्क है, तो आप उस दिशा में आंसर लिखना शुरू कीजिए। यदि आप कमजोर दिशा में आंसर लिखना शुरू करेंगे तो 1 या 2-3 पॉइंट लिखने के बाद आपको फिर पॉइंट नहीं मिलेगा और पता चलेगा कि अरे यार ये तो बेकार, इससे अच्छा ये भी लिख देते, और फिर पता चलेगा उसको सपोर्ट करने का उस साइड का पॉइंट यदि आप लिख देंगे तो आंसर और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले सावधान ये रहे कि आपके पास पॉइंट किस दिशा का है, हाँ की दिशा का या ना की दिशा का। इसमें भी आप कह सकते हैं कि नहीं हम सहमत नहीं हैं, आप कह सकते हैं हाँ हम सहमत हैं। तो दो पक्ष है, हाँ और ना। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। और ये फोटो कॉपी टीचर से नहीं हो सकता है, ना फोटो मॉडल फर्जी मॉडल तरह से हो सकता है। ये डिस्कशन और डिबेट से आप सीख पाएंगे इस तरह का आंसर राइटिंग। चलिए हम इसमें भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्पेस ले लें। तो यदि मेंस आंसर राइटिंग में कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में हम अपना ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, आप किसी भी शहर में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं भूमिका का। पेन आजा भाई। भूमिका में क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ तो मेन वर्ड जो आपको क्या है, एक विवाह, या क्या नाम है, आधुनिक भारत में विवाह। तो आप विवाह से भी शुरुआत कर सकते हैं आंसर लिखना, आधुनिक भारत से भी शुरू कर सकते हैं आंसर लिखना। तो विवाह का ऐसा कोई डेफिनेशन तो है नहीं। एक हमने कोई रिसर्चर था उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, मैंने उसके रिसर्च में विवाह का डेफिनेशन पढ़ा था कि जब सेक्स संबंधों को सामाजिक मान्यता मिल जाए तो उसे विवाह कहते हैं। बट ये डेफिनेशन आप मत लिखिए, मुझे लगता है कि पहला ही लाइन ये आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। जब कभी आपको डिस्कशन डिबेट करने का मौका मिले तो वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन पहला लाइन ये नहीं हो सकता है आंसर का अच्छा नहीं इंप्रेशन नहीं देगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, अभी जैसे मान चलिए अगर किसी का शादी नहीं हुआ है
तो अगर वो किसी के साथ रिलेशन में रहा था तो उसको अवैध ही कहा जाता है, वैध नहीं कहा जाता। लेकिन अगर शादी हो गई, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ, तो डिफिनेशन एक रिसर्चर स्कॉलर ने लिखा था, बहुत बड़े व्यक्ति थे, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं था, कि जब सेक्स संबंध को सामाजिक मान्यता मिल जाए, समाज ने उसे स्वीकृति दे दी, तो उसे हम लोग विवाह कहते हैं। ऐसे वैसे समाज अवैध संबंध ही बुलाता है, कभी स्वीकृति नहीं देता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये मत, आप यहाँ पे क्या कीजिए, आधुनिक परंपरा से शुरुआत कर दीजिए। तो चलिए हम भूमिका आप बताते, इसका भूमिका आप लिखना शुरू कीजिए कि आधुनिक उदार मूल्यों ने, जो हमारे समाज में आधुनिक उदार मूल्य आया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर से हमने जो अपनाया है, कि आधुनिक उदार मूल्यों ने भारतीय समाज के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ठीक है, कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। आप देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ विवाह को, कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, हमारे रहन सहन, खान पान, कपड़ा, सब कुछ को प्रभावित किया है। तो आधुनिक उदार मूल्यों ने भारतीय समाज के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसमें विवाह भी सम्मिलित है, या जिसमें विवाह भी सम्मिलित है, या जिनमें विवाह भी एक है। जो भी लिखना आपको, जिनमें विवाह भी सम्मिलित है या जिनमें विवाह भी एक है, जिसने कुछ मूल्य खोए, ठीक है, जिसने अवश्य ही कुछ मूल्य खोए हैं, परंतु कुछ नए मूल्यों को जन्म भी दिया है, या कुछ नए मानक बनाए भी हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए अगर आप डालें, उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ पे जो नए मूल्य की हम बात करें, पुराने मूल्य तो जो खोए हैं उसके हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन नए मूल्य क्या बना है। आज से कुछ दिन पहले जो तलाकशुदा डाइवोर्स वुमेन था, क्या उनका शादी इतना कॉमन था, इतना आसान था? लेकिन आज देखिए, आज तो बहुत कॉमन हो गया ना। जो डाइवोर्स वुमेन है आराम से शादी कर लेती है, और समाज उसके पक्ष में खड़ा होता है, समाज सपोर्ट करती है। लेकिन पहले क्या, आज से कुछ दिन पहले यदि आप जाएंगे, ऐसा था। डाइवोर्स वुमेन को तो यार, वो जो जिसका पति मर जाता, जो विधवा हम लोग बात करते हैं, विधवा या डाइवोर्स वुमेन दो तरह का, उसको सती बनना पड़ जाता था। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने इस प्रथा को चलाया, और ये प्रथा अब समाज में कॉमन हो चुकी है। कोई विधवा महिला हो, डाइवोर्स वुमेन हो, उसका आसानी से शादी हो जाता है। इसलिए नए मूल्य का जब आप एग्जाम्पल देंगे तो इस एग्जाम्पल का आप डालें। इसलिए हमने कहा, फिर से भूमिका बताते हैं कि निश्चित आधुनिक उदार मूल्यों ने भारतीय समाज के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिनमें से विवाह भी एक है। इन्होंने कुछ हमारे अवश्य ही कुछ मूल्य को खोए हैं, परंतु कुछ नए मूल्य को बनाए भी हैं। उदाहरण के लिए, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं का शादी आज सामान्य बात हो चुकी है, समाज उसके पक्ष में खड़ा होता है, जबकि पहले ये मूल्य नहीं था। तो ये आपका भूमिका हो गया, भूमिका आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी का, कि इन्होंने कैसे प्रभावित किया है। ये तो बात सच है कि यार प्रभावित किया है। हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो चुका है। आप भी कहेंगे तो क्या लिव इन रिलेशनशिप समाज शादी है क्या? शादी नहीं है ना। आप कुछ दिन किसी और के साथ रहते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी कि 70% महिलाओं का ऐसा मानना था, या व्यक्ति का ऐसा मानना था, 70% पुरुष महिला दोनों मिला के, कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ज़्यादा खुश रहते हैं अपने वाइफ की अपेक्षा। ये खबर मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो विवाह मूल्य खोता जा रहा है ना। तो चलिए हम उसकी बॉडी की बात करते हैं। तो आइए बॉडी में हम लोग देखेंगे, बॉडी में हम क्या क्या पॉइंट डाल सकते थे। आइए, तो बॉडी में हमारा क्या है, सब हेडिंग क्या बनाएंगे? संस्कार, अपना मूल्य खोता जा रहा है, तो अपना मूल्य, संस्कार के रूप में अपना मूल्य। आप इस तरीका से लिख दीजिए सब हेडिंग। हम थोड़ा शॉर्ट्स में लिखते हैं, आप थोड़ा यहाँ लिखिएगा कि विवाह के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो खोता जा रहा है, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आज देखिए चीज़ें व्यक्तिवादी हो चुकी है। जो चीज़ें हैं, विवाह क्या हुआ है, ये व्यक्तिवाद हो गया। पहले क्या था, चीज़ें सामूहिक थी। अगर आपका शादी हुआ, महिला सामूहिक रूप से घर में आती थी, और मतलब वो सामूहिक रूप से काम करती थी सभी के लिए एक घर में। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, शादी हुआ और चीज़ें व्यक्तिवादी हो चुकी है। पति पत्नी अपना सेपरेट हो गया है। जो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली था, वो न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो चुका है, एकल परिवार में तब्दील हो चुका है। तो क्या ये बताइए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो विवाह का एक संयुक्त परिवार था, वो क्या हो रहा है, एकल परिवार में तब्दील हो रहा है। तो विवाह अपना मूल्य खो रहा है कि नहीं खो रहा है, ये बताइए। संयुक्त परिवार में क्या होता था, यदि कोई नहीं भी कमा रहा है, कोई भाई कमा भी रहा है, तो वो हिसाब नहीं लेता था, चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन आज देखिए, यदि किसी एक भाई के पास बहुत अधिक पैसा है, दूसरा भाई यदि भीख भी मांग रहा है, तो वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। किसके कारण? जब विवाह होता है तभी तो चीज़ें अलग होता है ना, पहले तो अलग नहीं होता है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाद है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको डिफाइन कर लेंगे, आप इसे लिख लेंगे कि व्यक्तिवाद, आधुनिक मूल्यों ने या आधुनिक समाज ने या आधुनिक भारत ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। जो शादी के सांस्कृतिक मूल्य, जो हमारा संयुक्त परिवार था, ये उसके विपरीत है, संयुक्त परिवार के मूल्य के विपरीत है। ये एकल परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं लिख लेंगे आप। चलिए अगला पॉइंट की यदि हम बात करें
तो अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप आप जानते हैं ये आज क्या है, जो लिव इन रिलेशनशिप है दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, दिल्ली में नहीं बहुत सारे शहरों में कॉमन हो गया है। तो ये क्या है, क्या एक विवाह है? विवाह नहीं है ना। तो क्या आपने जो बताइए नैतिक मूल्य है हमारा विवाह का, उसको खो रहा है कि नहीं खो रहा है? और इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे, हो सकता है इसमें से बहुत लोग लिव इन में रहते हो, ठीक है। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो तो रहते ही हैं, जो मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट हैं कुछ तो रहते ही हैं, हो सकता है आप भी रह रहे हो। तो इस पे मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप अपने स्तर पे एक्सप्लेन कर लेंगे। हो सकता है यदि आप ना रहते हो, आपके कोई दोस्त रहते होंगे, ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसको हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर कि लिव इन रिलेशनशिप को क्या किस तरीका से, हाँ एक पक्ष हम इसको बता देते हैं कि देखिए इन सब चीज़ों को अब क्या हो रहा है, समाज में कानूनी मान्यता मिल रहा है। जो हमने ऊपर में बताया था कि कुछ नए मूल्य भी, तो क्या है ये, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिया कि लिव इन रिलेशनशिप इज इलीगल नॉट इलीगल, ये कानूनी रूप से सही है। तो क्या है, वैधानिक संस्थाओं के द्वारा भी इन मूल्यों को, इनको कानूनी मान्यता दिया जा रहा है। तो ये क्या है, एक नए मूल्य का विकास हो रहा है। लेकिन जो हमारा पुराना मूल्य था, परंपरा वाला मूल्य था, आधुनिक भारत ने चेंज कर दिया है, हम खो चुके हैं उस मूल्यों को, ठीक है। जहाँ पे एक पवित्रता शब्द का यूज होता था, पवित्रता, लेकिन अब इससे आगे हम नहीं बोल सकते हैं, आप समझदार हैं। चलिए अगला तीसरा पॉइंट यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए गोद लेना। आप देखिए अभी की डेट में ये बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। अभी आप कुछ दिन पहले जो हमारा ये नियम है इसका गोद लेने का, वो है कारा, CARA, चाइल्ड एडेप्टेशन रेगुलेटिंग एक्ट, कारा, ये नियम है। इसी के तहत कोई भी फैमिली जो है बच्चा को गोद लेता है। पहले क्या था, अभी कुछ बीच संशोधन हुआ था कि नहीं ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए था, पति पत्नी होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, कुछ दिन पहले फिर ये चेंज किया गया कि नहीं सिंगल पेरेंट्स भी आदमी बन सकता है। वो सिंगल भी अगर है, मदर हो या फादर हो, मेल हो या फीमेल हो, वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन 6 वर्ष से कम उम्र, शायद क्राइटेरिया दिया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये गोद लेना क्या है ना, देखिए विवाह क्या था, संतति को बढ़ाना, अपने परिवार को बढ़ाना। बिहार में तो एक कहावत है यार कि अगर वो हाँ शादी नहीं की हो तुम्हारा बेटा, नहीं तो पिंडदान कौन करेगा। वो बिहार में एक जगह है गया, वहाँ भी पिंडदान होता है, तो पिंडदान कौन करेगा। लेकिन वो तो कॉन्सेप्ट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ये बताइए। तो ये क्या है, गोद लेना, सिंगल पेरेंट, तो संतति तो बढ़ा नहीं ना, आपने संतति बढ़ाया लेकिन जो मूल्य वाली थी वो तो नहीं बढ़ाया ना। तो गोद लेना जो था है हमारे जो नए, यही क्या है, ये नए मूल्य। और इन्होंने हमारे वैवाहिक जो पहले हमारे मूल्य थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया, हम खो चुके हैं, ठीक है। यही तो हमने वहाँ पे जो भूमिका में बताया कि कुछ मूल्य खो रहे हैं और कुछ नए मूल्य बना रहे हैं। तो गोद लेना आज कॉमन हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। एक कॉन्सेप्ट था अपना बच्चा होना चाहिए, अपना बेटा होना चाहिए था। उम्मीद करता आप समझ होंगे, इसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट हम बात करें, हम अगर बात करें तलाक, डाइवोर्स, विवाह विच्छेद, आपको जो लिखना आप वो लिख दीजिए। हम तलाक यहाँ पे लिख देते हैं, आप डाइवोर्स या विवाह विच्छेद तीनों शब्द जो भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि डाइवोर्स से लिखेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यदि आप तलाक लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि शायद मुस्लिम लड़का लड़की हो सकता है। विवाह विच्छेद लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये लगता है हिंदू है, ठीक है। तो ऐसा करके आप डाइवोर्स लिख दें, इधर उधर दोनों बराबर, पता ही नहीं चले कौन कौन है। एक लाइट वे में था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तलाक या विवाह विच्छेद या डाइवोर्स, देखिए कॉमन हो चुका है। पहले देखें, आज से आप कुछ दिन पहले जाइए, पति पत्नी में कितना भी मारपीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जल्दी तलाक नहीं होता था। रेयर केस में, बहुत बहुत रेयर केस में होता था, नहीं तो दोनों तरफ के फैमिली मेंबर आके चीज़ों को सुलझा लिया, समझा लिया, लड़ाई झगड़ा करेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे। लेकिन क्या ये आज रहा है, ये बताइए। अच्छे अच्छे बड़े, जिसे आप रोल मॉडल मानते हो यार, जो समाज जिसे रोल मॉडल मानता है, जो हमारे समाज की करता धरता है, नेतागण, उनका डाइवोर्स हो रहा है यार, और वो आराम से डाइवोर्स ले रहे हैं। वो आर्टिकल 21 का हवाला दे रहे हैं और आधुनिक परंपरा का ही तो हवाला दे रहे हैं। ये चीज़ आज कॉमन हो गया है, लेकिन आपका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य कहाँ गया। और देखिए हम एक बात और बता रहे हैं कि समाज में जितनी हिंसा हो रही है, इसके लिए हम तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से आधुनिक मूल्य जिम्मेदार है, लेकिन काफ़ी हद तक आधुनिक मूल्य भी जिम्मेदार है। जहाँ अपनी संस्कृति और सभ्यता का रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, वो समाज विकास नहीं कर सकता, वो समाज निश्चित रूप से विनाश की तरफ जाएगा। और आज हमारा जो भारत का समाज है, आज देखिए क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, कितनी दर्दनाक घटनाएं हो जाती है। आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा यदि आपको विकास करना है तो।
यदि आपको विनाश के रास्ते पर चलना हो, मुझे तो लगता है कि भारत का हर चीज़, जैसे पॉलिटिक्स देखिए, कितनी कटुता आ गई पॉलिटिक्स में यार। पॉलिटिशियन कर क्या रहे हैं? समाज, एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए था ना। तो ये आधुनिक मूल्य का इसमें योगदान, ये सब आप मत लिखिए, ये तो हम ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए बता दिए आपको थोड़ा अदर लेंस। लेकिन गोद तलाक जो है ये क्या है, आज कॉमन हो चुका है। बच्चे, अब देखिए बच्चे जो हुआ तलाक लिए, उसके बाद समस्या कितनी खराब हो जाती है। और कई सारा एग्जाम्पल आपको मालूम है कि इससे पहले तो फिट एग्जाम्पल है महुआ मैत्रा जी का, कि एक तलाक हुआ, दोनों में एक कुत्ता के लिए लिविंग उड़ा रही थी, फिर क्या क्या हुआ, क्या से उसका सांसदी तक चले गया भाई। तो ये एग्जाम्पल मत डालिए, हम सिर्फ आप बता रहे हैं। तो तलाक, विवाह विच्छेद आप जानते हैं कि ये कॉमन हो चुका है। इन्होंने क्या किया, जो हमारे सामाजिक रूप से जो एक परंपरा था, नैतिक मूल्य था, उनको इन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। जो विवाह नामक एक नैतिक मूल्य था, एक हमारी मूल्य थी कि सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ होते थे, पति पत्नी, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। अगला पॉइंट की बात हम करें तो अगले देखिए, बढ़ती आकांक्षाएं। ठीक है, बढ़ती आकांक्षाएं, क्योंकि ये क्या है, बढ़ती आकांक्षाएं। तो ये देखिए क्या है, अभी कैरियर, लोग कैरियर के कारण शादी नहीं करते हैं, अगर नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कैरियर बना, उसका महत्वाकांक्षा बढ़ा हुआ है। जो हम युवा है ना, जो हमारे युवा है, हम युवा हैं, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ा हुआ है। आज देखिए बहुत सारी महिलाएं, मेल या फीमेल दोनों हैं, लड़कियां, वो अपने एग को फ्रीज करवा देती है कि नहीं मुझे पहले करियर में आगे बढ़ना है, जब हम बाद में शादी करेंगे तो हमें बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत ना हो। एग फ्रीज करवाने लगा है यार, क्रोमोसोम फ्रीज होने लगा है। ये विवाह है? नहीं ना। तो क्या है? तो हमारी जो महत्वाकांक्षा, भारत के युवाओं की जो महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, जैसे एक ऐसे पूछा था, अगर आपको ध्यान हो, शायद 13 था या 14, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, कि क्या बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा युवाओं के हित में है? कोई ऐसा था ये? तो अगर इस तरह की प्रतिस्पर्धा होगी तो हित में कैसे हो सकता है भाई? तो युवाओं की बढ़ती आकांक्षा ने शादी जैसे सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्यों को पीछे धकेल दिया है, और वो अपने करियर के कारण आज स्थिति ये आ गई है कि उसे एग और क्रोमोसोम फ्रीज करवाना पड़ रहा है। तो ये बताइए, जो विवाह संतति का नैतिक मूल्य है, क्या वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए। और इसी कारण तो तलाक हो रहा है या डाइवोर्स हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़ती आकांक्षा, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस पॉइंट का आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आपके पास स्पेस काफ़ी कम था, हमने काफ़ी सारा पॉइंट बता दिया है। अब हमारा बात आता है निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं। आइए निष्कर्ष सोचिए जरा, निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का। और यदि प्रयास हमारा अच्छा लगता हो तो आप शेयर वेयर किया कीजिए, और फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहिए, उससे आप आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते। डिस्कशन डिबेट होना चाहिए था, वो बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए, मुझे से कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो मेरे मेंटरशिप में तैयारी कीजिए, नहीं चाहें तो मत कीजिए, लेकिन डिस्कशन डिबेट कीजिए और एक अच्छे मेंटर गाइडेंस कीजिए, नहीं तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे। देखिए निष्कर्ष तो यह है ना कि जो वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण के कारण ही तो ये समस्या आई है ना। ये बताइए कि वैश्वीकरण के कारण ही जो आधुनिक मूल्यों का प्रसार हुआ है वो हुआ है। तो निष्कर्ष हम लिख सकते हैं क्या, कि वैश्वीकरण के प्रसार को हम रोक तो नहीं सकते हैं, ये नहीं रोक सकता है, क्योंकि विश्व आज पूरा एक गांव बन चुका है। तो वैश्वीकरण के प्रसार को हम रोक तो नहीं सकते हैं, परिणाम स्वरूप आधुनिक परंपराओं के अनुकूल, ठीक है, परिणाम स्वरूप वैश्विक जो परंपरा है, तो वैश्वीकरण की परंपरा को या आधुनिक परंपरा को, प्रसार को हम रोक तो नहीं सकते हैं, परंतु या परिणाम स्वरूप आधुनिक परंपराओं के अनुकूल, ठीक, आधुनिक परंपराओं के अनुकूल नैतिक मूल्यों को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी पक्षों की सहमति होनी चाहिए। समझ गए ये, कि हाँ हम ठीक है, हम उस नैतिक मूल्य को अब नहीं ढो पा रहे, लेकिन बदलते वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार हमें उन मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना चाहिए था। तो समझ गए, बस ये आपका सुझाव होगा, यहाँ पे सुझाव डाल दीजिए कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उसको समाज को इस पर विचार करना चाहिए था, उसको परिभाषित किया जाए, पुनर्परिभाषित किया जाए। इसलिए हमने कहा कि वैश्वीकरण या आधुनिक परंपरा के प्रसार या विस्तार को तो हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु आधुनिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल, ठीक, आधुनिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल हमें अपने नैतिक मूल्यों को पुनर्परिभाषित करना चाहिए था, जिसमें सभी पक्षों का सहमति आवश्यक। ऐसा नहीं कि एक पक्ष, कोई सरकार नहीं, सिर्फ सभी पक्ष, समाज से ये बात आनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार डिसीजन देता है, समाज उसका विरोध करता है, तो समाज से डिसीजन आनी चाहिए थी। तो उम्मीद करते हैं आप निष्कर्ष समझ गए कि सभी पक्षों को विचार करके आधुनिक परंपराओं के अनुसार जो हमारे नैतिक मूल्य है उसे परिभाषित करना चाहिए, नहीं तो हमारी सोसाइटी जैसे कोलैप्स हो रही है, धीरे धीरे ये काफ़ी संकट पैदा हो जाएगा, और अभी किस तरीके से घटनाएं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप इस आंसर को समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं,
अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।